नमल। वो एक गर्म सुबह थी। हब्स आलूद, घुटन ज़दा। फिज़ा में कोई अनदेखी सी नमी थी, जैसे कोई खामोश आसेब ताक में बैठा है और दिलों की धड़कन सुनता रहता है। मोर शाल के पोर्च में अंदर से उड़ उड़ के आती नाश्ते की इश्तहा अंगेज़ खुशबू महसूस हो रही थी। जुमर अपनी कार का दरवाज़ा खोले खड़ी थी, कोट पहने, पर्स कंधे पे डाले, तैयार और मसरूफ़ सी, और बस आखिरी मिनट में गोया फारिस को हदायत दे रही थी, घर जल्दी आना, फिर तुमने मुझे डिनर पे लेकर जाना है। एनिवर्सरी कल है मैडम, और जहाँ तक डिनर का ताल्लुक है तो कल हसीना बनाएगी ना। कद्दू गोश्त। वो सादा सी शर्ट पहने, जेबों में हाथ डाले खड़ा हशाश बशाश सा मुस्कुराता कह रहा था, क्या हम आज रात 12 बजे नहीं सेलिब्रेट कर सकते? वो खफा हुई। किस चीज़ को सेलिब्रेट करना है? आपने मुझसे इंतकाम के लिए मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने की नीयत से जो अक़द किया था, इसको सेलिब्रेट करना है क्या? नहीं, तुम्हारी दौलत और इस शानदार जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए जिस पे तुम रोज़ जाते हो और जिसके लिए मैं तुमसे शादी की थी। वो जल कर बोली थी। वो धीरे से हंस दिया। गर्म सुबह भी खुशगवार लगने लगी थी। मैं तुम्हें किसी डिनर पे नहीं ले जा रहा। तुमने मौका ज़ाया कर दिया मुझसे बर्तन धुलवा के। अभी वो और भी कुछ कहता जब गेट के बाहर टायर रगड़ कर रुकने की आवाज़ आई। वो दोनों चौंके। एक कार रुकी, दरवाजे खुले और फिर बेल बजी। फारिस आगे आया और दरवाज़ा खोला। शहरीन। वो उसे देखकर हैरान हुआ था। जुमर ने उसके कंधे के पीछे से झांका। बाहर शीरी खड़ी थी, बॉब कट सुनहरी बालों को खुला छोड़े, गले में ऊट पटांग मालाएं डाले, एक कान में बाली पहने, दूसरा कान खाली। वो हैजान का शिकार नजर आती थी। उसे देखकर बेचैनी से बोली थी, फारिस, तुम मेरे लिए क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे केस में तुम्हारी मदद करूं? वालेकुम सलाम शेरी, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो तामुल मगर और से देखकर बोला था, मुझे किसी एक साइड पे होना है क्योंकि जल्द ही गवाही के लिए बुलाई जाऊंगी, इसलिए मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शीरीन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया। वो चंद लम्हे उसे देखते हुए सोचता रहा। यह मुनस्सिर है इस पे कि तुम्हारे पास क्या है? नौशेरवान का लाइसेंस जो उसकी ग्लॉक गन का है। फारिस ने अब्रू बेयकीनी से उठे। उसने मुड़ के जुमर को देखा जो उसी तरह उसे देख रही थी। अंदर आ जाओ, तुम्हारा घर वाइड हो सकता है, मैं ख़तरा मोल नहीं ले सकती, तुम्हें बाहर आना होगा। ओके। उसने एक नज़र जुमर पर डाली, इस वक्त की आखिरी नज़र। वो बाहर निकल गया। जुमर उसे जाते देखती रही। उसका दिमाग ग्लॉक गन में अटका हुआ था मगर दिल फारिस में। अभी वो उस पर खफा हो रही थी मगर एकदम वो घर से गया तो लगा जैसे सब कुछ खाली हो गया है। काश वो ना जाए, आज का दिन उसके साथ गुजारे। मगर वो सर झटकती वापस कार की तरफ आई। वो ज़रूरी काम से गया है। इतना खुद को किसी का आदी नहीं करना चाहिए। जुमर बीबी खुद को दिल में पुकारा और खुद ही हंसती। जुमर बीबी, वाह। सूरज सवा नेज़े पे था जब सादी उस फ्लैट बिल्डिंग की लिफ्ट में दाखिल हो रहा था। साथ में गर्दन इधर उधर घुमाकर अंदाज़ा भी कर रहा था कि दुरुस्त जगह पे है या नहीं। इमारत तो यही थी। फ्लैट नंबर भी उसे मध्यम मध्यम सा याद था। फ्लोर के बारे में वो कदरे मुतज़ब्ज़ब था। फिर अंदर से एक बटन पे उंगली रखी तो लिफ्ट के दरवाजे बंद होते गए। मतलब फ्लोर पे उतर के वो गैर शनासा नज़रों से इतराफ़ में दिखता आगे आया। पूरा कॉरिडोर, पौधे, फ्लैट का दरवाज़ा, गलबन यही था अहमर का फ्लैट। मगर मसला ये है कि यहाँ हर फ्लोर एक सा लगता था। एक से पौधे, एक से दरवाजे। खैर वो आगे आया और दरवाजे के साथ लगी बेल बजाई। फिर सर पे जमी पी कैप दुरुस्त करता ज़रा हट के खड़ा हो गया ताकि दरवाजे के सुराख से देखने वाला उसका चेहरा ना देख सके। शायद उसको अहमद अवॉइड कर रहा हूँ तो कम अज़ कम यूँ वो किसी और के धोखे में दरवाज़ा को तो खोल देगा। अंदर फ्लैट नीम अंधेरे में डूबा था। सिर्फ कमरे की बत्ती जल रही थी जिसमें वो 3 आदमी ही उसके सर पे खड़े थे। वो हनूज बंधा हुआ नीचे बैठा था और सर नहवाड़ रखा था। घंटी की आवाज़ पे सब चौंके। अमर ने भी सर उठाया। वो पहले से ज़्यादा नकाहतज़दा दिख रहा था। अरे इस वक्त कौन आ गया? हाँ बोल। उसके सरगना ने उसको बालों से पकड़ के झटका दिया। जाकर खुद देख लो, वो तलखी से बोला था तो उसने झटके से उसका सर छोड़ा, फिर बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया। कोई आदमी है, शक्ल नहीं दिखाई दे रही।
इस तरफ मुंह करके खड़ा है, सर पे पी कैप पहन रखी है। उसने मोबाइल पे मैजिक आई से तस्वीर बनाई थी और अब अमर को दिखा के पूछ रहा था, कौन है ये? अमर ने एक बेनियाज नज़र तस्वीर पे डाली। ये तो पिज़्ज़ा वाला है, उसके आउटलेट का बिल देना था मुझे, 2000 रुपये। फिर से घंटी बजी, तेज चंगाड़ती आवाज़। तीनों ने बारी बारी एक दूसरे को देखा। खुद ही थक के चला जाएगा, बजाने दो घंटियाँ, एक ने मशवरा दिया। वैसे भी कोई और तो उसके पास आता जाता नहीं है, सो किसी को नहीं शक होगा। और हमने इसको यहीं रखना है, यहाँ से ले जा भी नहीं सकते। उनकी मध्यम आवाज़ें अहमद शफी को सुनाई दे रही थी। मेरी कार पार्किंग में है, इस पिज़्ज़ा बॉय ने वो देख ली होगी, उसे पता है कि मैं घर पे हूँ। उसने अपनी तरफ से पैसे देकर खाने में गलत आदात शुमार लिखे थे और अब वो पैसे लिए बगैर नहीं जाएगा। दरवाज़ा ना खोला तो पार्किंग में जाकर मेरी कार के शीशे तोड़ देगा। नतीजतन गार्ड्स ऊपर मुझे बुलाने आएंगे। फिर क्या करोगे तुम लोग? चुप करके बैठो, एक और आया था। मेरे हाथ खोलो और मुझे 2000 दो ताकि मैं उसे पकड़ा के चलता करूं। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे मारना नहीं है और तुम्हारे मालिक से मिलने का मुझे खुद भी शौक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पकड़े जाओ। मेरे साथ ताउन करो, मेरे हाथ खोलो, मेरा मुंह दिलवाओ ताकि मैं उसको चलता करूं। इन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। घंटी हनूस बज रही थी। चंद मिनट बाद धुले चेहरे वाला अमर दरवाजे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में हजार हजार के 2 नोट थे और उसकी पोस्ट से एक आदमी ने पिस्तौल की नाल लगा रखी थी। अंदर की सारी बत्तियां बुझा दी थी ताकि वो दरवाज़ा खोले तो बाहर वाला अंदर ना झांक सके। पहले पूछो कि कौन है और कोई चालाकी मत करना। वो अभी तक मशकूक था। अहमद ने गहरी सांस ली और कंगार की आवाज़ निकाली, ए पिज़्ज़ा बॉय, तुम पिज़्ज़ा बॉय हो ना? हाँ जी, पिज़्ज़ा बॉय हूँ। अब दरवाज़ा खोलो, वो खफकी से बोला था। अमर ने फातिहाना नज़रों से अगवाकार को देखा और फिर आगे बढ़ा। दरवाज़ा ज़रा सा खोला और सर बाहर निकाला। सामने सादी खड़ा था। मरे क्यों जा रहे हो 2000 रुपये के लिए? घंटी बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दिया है मेरा। 2 पिज़्ज़े क्या मंगवा लिए? तुम लोग तो जान को आ जाते हो। ये पकड़ो, गुस्से से बोलते हुए उसके हाथ में नोट थमाए। सदी हक्का बक्का खड़ा रह गया। खबरदार जो अब घंटी बजाई, दफा हो जाओ इधर से, और अगर अब दोबारा दरवाज़ा बजाया तो कान खोलकर सुन लो, मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूँगा। क्या क्या? वो संभल के कुछ बोल भी न पाया था कि अहमद ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सादी ने भी इख्तियार दरवाज़ा बजाया। अहमद, एक मिनट मेरी बात सुनो। दफा हो जाओ खावर, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। वो अलग फाड़ के चलाया था। सादी का हाथ रुक गया। साकित शल खावर। वो चंद लम्हे खड़ा हाथ में पकड़े नोट देखता रहा, फिर शल सा पलट गया। उसका सरगना मैजिक आई से बाहर झांक रहा था। वो चला गया तो उसे सुकून आया। वो वापस मुड़ा और अमर के हाथ पीछे बांधकर हथकड़ी लगाने लगा। अमर ने कोई मज़ाहमत नहीं की, खामोशी से खुद को बंधवाता रहा। सादी उसी शल सी कैफियत में सीढ़ियाँ उतर रहा था। लिफ्ट की बजाय वो जीनों से जा रहा था। जाने क्यों बार बार उलझ कर अमर के अल्फाज पे गौर करता। शायद अंदर कोई लड़की हो और वो उसे भगाना चाह रहा हो। मगर पिज़्ज़ा बॉय, जब पहली बार इधर आया था तो आमिर उसे पिज़्ज़ा बॉय समझा था। आज बरसों बाद इस लक़ब से पुकारा था। मगर खबर और ये नोट, उसने वस्त सीढ़ियों पर रुक के इन नोटों को देखा। वो लिपटे हुए थे। उसने इनको खोला। दोनों नोटों के दरमियान ताज़ा खून लगा था, बिल्कुल ताज़ा सुर्ख बूंदे। सदी यूसुफ सन्नाटे में रह गया। ऊपर अब वो अहमद शफी को अंधेर लाउंज से गुजार कर रोशनी वाले कमरे में ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, रोशनी में उसके हाथ की पुश्त आया हुई, जिस पे एक काट लगा था, जो उसने अंधेर राहदारी में दरवाजे के लॉक के साथ रगड़ के लगाया था। और यहाँ पहुँचते तक उसको मुसलसल दूसरे हाथ से दबा के रखने के बायस उससे खून रिसना रुक गया था। जायद खून वो कपड़े से रगड़ कर साफ कर चुका था। और जिस लम्हे इन तीनों ने उसे वापस बेड के करीब बांधा, उसके हाथ पे उनको ऐसा कोई निशान न दिखा जो उनको किसी शक में डालता। अब वो टोली की सूरत खड़े बातें कर रहे थे, अगला लाए अमल तय कर रहे थे और अहमद खामोशी से बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था। घड़ी लम्हा ब लम्हा वक्त को गिन रही थी। टिक 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 टिक। इस छोटे से ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद था।
कंप्यूटर के सामने उधेड़ उम्र आदमी बैठा माउस चला रहा था और फारिस उसके कंधे पे झुका स्क्रीन को देख रहा था। शेरीन दूसरी तरफ खड़ी थी। मिला कुछ? वो बेचैनी से बोली तो फारिस ने संजीदगी से स्क्रीन को देखते गर्दन दाएं बाएं हिलाई। नौशेरवान के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाशिम कारदार के नाम से कुछ कंज आ रही हैं मैडम, ऑफिसर ने इतला दी। नौशेरवान कारदार का रिकॉर्ड वो मिटा चुके होंगे। जब हमें इतनी आसानी से मिनिस्ट्री के डेटाबेस तक एक्सेस मिल गई है थैंक्स टू योर फादर शेरीन, तो उनको भी मिल गई होगी। फारिस अफसोस से कहता सीधा हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, मगर वो रिकॉर्ड मिटा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हार्ड कॉपीज कहाँ होती हैं? शेरीन ने अफसर को सोचते हुए मुखातिब किया। फारिस एकदम चौंका। हाँ वाकई हार्ड कॉपीज का रिकॉर्ड तो होगा ना? दोनों ने इस्तफसार किया। वो तो मैम, वो ज़रा हैजान से बोला, एक दूसरी बिल्डिंग में है और वहाँ आपको मैं यूँ नहीं लेकर जा सकता। शीरी ने तनदेही से उसे घूरा और पर्स खोला, चंद गुलाबी कड़कदार नोट निकाले और उसके सामने मेज़ पे डाले। हमें वो फाइल चाहिए, इसलिए अब तुम हमें इस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। वो तो ठीक है मैम, मगर उसने धीरे से नोट उठाए। शिफ्टिंग के दौरान फाइल्स को डब्बों से निकाल लिया गया था। उनकी कोई तरतीब नहीं है। इतने बड़े 3 कमरे फाइल से भरे हुए हैं, देखने में पूरा दिन लग जाएगा। यानी अगर हाशिम ने वो फाइल निकालनी होती तो उसे भी कई बंदे लगा के कई घंटे काम करवाना पड़ता। शायद उसने सोचा होगा कि इतना अखबार कौन हो और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिटाने पे इत्तफाक किया हो। वो सोचते हुए कह रहा था। शीरी की आंखों में चमक उभरी। यानी फाइल मिल जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। गुड फारूक, हमें उधर ले चलो। चलो ना, अब शक्ल क्या देख रहे हो? शीरी ने आंखें दिखाई तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। सुनो। फिर वो उसके करीब आई। अगर लाइसेंस ढूंढ दिया मैंने तुम्हें तो तुम भी मेरा एक काम करोगे? अच्छा, उसे याद दिलाया। फारिस ने बेनियाजी से शाने उचकाए। पहले लाइसेंस मिल जाए फिर देखते हैं। मोरचाल पे रात उतर आई थी। हुनैन ये तसल्ली करने के बाद कि अम्मी सो चुकी हैं और अब उसको डांट नहीं सकती, अपनी अलमारी से वो सारा सामान निकालने लगी जो स्टेंसिल पेंट करने के लिए उसे चाहिए था। सुबह या तो अम्मी लाउंज की दीवार पे एक खूबसूरत शाहकार देखेंगी या सिर्फ शाहकार। तब तक जो भी हुआ वो अपना काम अच्छा या बुरा कर चुकी होगी। बहुत खुशी से चीज़ें इकट्ठी करते हुए उसने सोचा था। सुमर अपने कमरे में बैठी काम कर रही थी। गाहे बगाहे फ़ोन उठा के देख लेती। फारिस सुबह का गया अभी तक वापस नहीं आया था। वॉल क्लॉक पे सेकंड वाली सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी। बाहर हुनैन अब स्टेंसिल के खाके को दीवार पे चिपका रही थी। उसकी खाली जगह पे उसने रंग भरना था। फारिस एक नीम अंधेर ऑफिस में खड़ा था। बत्तियां बंद थीं और वो अलमारी से फाइलों का डब्बा निकाल के ज़मीन पे रख रहा था। करीब में स्टूल पे बैठी शीरी फाइलों के ढेर में उलझी हुई थी। वो अफसर भी साथ बैठा एक एक सफ़ा खोल के देख रहा था। बत्तियां बंद थीं। वो तीनों पेंसिल टॉर्च की मदद से काम कर रहे थे। फिजा में गर्द और घुटन थी, सुस्त रवि थी। वक़्फ़े वक़्फ़े से शीरी खांसती, फिर नाक रगड़ती और काम करने लग जाती। अहमद शफ़ी की अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर कार में मौजूद साथी खामोश सा बैठा था, बिल्कुल चुप, जैसे किसी का मुंतज़िर हो। ऊपर फ्लैट में वही घुटन ज़दा माहौल छाया था। अगवाकारों का एक परिंदा दूसरे से बेचैनी के आलम में कह रहा था, इसे पिंडी वाले गोदाम में ले जाते हैं। ये ना हो कोई और आ जाए इसका पूछने। नहीं, इसको कहीं नहीं लेकर जाना। बाहर मूव करने में बहुत ख़तरा है। यही करना है जो करना है। नीचे बंधे आमिर की नज़रें हनूर खड़ी पे जमी थी। दिल में इसी आवाज़ के साथ धड़कन पैदा हो रही थी। हर गुजरते सेकंड पे एक दफ़ा डूब के उभरता था उसका दिल कि कोई आएगा उसकी मदद के लिए। क्या सादी समझ पाएगा या वो बेनामो निशान यहीं मर जाएगा। मोरचाल के लाउंज में हना स्टूल पे खड़ी दीवार पे पेंट कर रही थी जब आहट पे चौंकी। तैयार सी जुमर कमरे से निकल रही थी। हना ने हैरत से उसे देखा। आप इस वक्त किसकी शादी में जा रही हैं? अपनी शादी की एनिवर्सरी में जा रही हूँ। कल 20 मई है। 1 साल हो गया? कल नहीं, अभी 12 बजे से 20 मई है। और फारिस साहब को इतने दिन से डिनर करने के बाद बिलाखिर आज वक्त मिल ही गया मुझे डिनर पे लेकर जाने का। हना की आंखें चमकी। कहाँ बुलाया है? हम दोनों के लिए एक यादगार जगह है वो। ज़्यादा सवाल मत पूछो, मुझे देर हो रही है। वैसे उनको चाहिए था आपकी मर्ज़ी की जगह पर लेकर जाते आपको। टेबल रिज़र्व करके बता रहे हैं अब। वो तो गवाह को मिलवाने का बहाना करके बुला रहा है।
मगर अकेले आने का कहना, और वो भी 20 मई की रात। ज़ाहिर है वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो मुस्कुरा के उसको अलविदा कहती बाहर की तरफ बढ़ गई। यूं ही हुनैन के दिल ने तमन्ना की वो आज फिर चाबियां भूल जाए और वापस आए, मगर वो उजलत में थी। खैर, हन्ना सर झटक कर काम करने लगी। हन्ना मुस्कुरा के वापस पेंट करने लगी। अंधेर ऑफिस में वो तीनों ज़मीन पर बैठे फाइल पे फाइल चेक किए जा रहे थे जब फारिस ने जेब से मोबाइल निकाला। नो सिग्नल। शायद यहाँ जैमर लगे थे। वो मोबाइल वापस डाल के काम करने लगा। चंद लम्हे गुजरे थे जब शीरी का मोबाइल बजा। सर झुकाए काम करते फारिस के हाथ बिल्कुल थम के। हाँ ठीक है, तुम उसको दवा दे दो। और सोनी को बुखार था और वो फ़ोन पे मुलाजमा को हदायत दे रही थी। फ़ोन कान और कंधे के दरमियान लगाए वो साथ साथ फाइल के सफ़े भी उलट रही थी। फारिस दम साधे बैठा रहा। शीरी ने फ़ोन बंद किया तो फारिस ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल के फिर देखा। नो सिग्नल। अब की बार उसने नज़रें उठाईं तो वो मुख्तलिफ नज़रें थीं। गौर से चुपते हुए अंदाज में शीरी को देखा। तुम बहुत सुस्त रवि से काम कर रही हो, जल्दी हाथ चलाओ, बज़ाहिर मसरूफ़ से अंदाज में बोला था। शीरी, कर तो रही हूँ, डस्ट बहुत है, कहकर नज़ाकत से खांसी और फिर अगली फ़ाइल उठा ली। वो फाइल्स उठाए खड़ा हुआ और दरवाजे के साथ नस्ब अलमारी के सामने जा रुका। फाइल्स अंदर रखी और यूं ही अलमारी में सर घुसाए चीज़ें उलट पुलट करने लगा। कनखियों से वो दोनों को देख भी रहा था। शीरी की उस तरफ पूछ थी, अलबत्ता ऑफिसर कभी इधर जाता कभी उधर, साथ ही बार बार कलाई की घड़ी पे भी टॉर्च मारता। शीरी के हाथ भी सुस्त रवि से चल रहे थे। दोनों किसी का इंतज़ार कर रहे थे, मगर किसका? वो चंद सानिये अलमारी में सर दिए खड़ा रहा। जैसे ही उसने देखा कि ऑफिसर की उस तरफ पुश्त हुई है, वो सरत से पीछे हटा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। बिना चाप पैदा किए वो राहदारी अबूर करके जीनों की तरफ लपका, जूते उतार के हाथ में पकड़ लिए और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने लगा। दिल दक दक कर रहा था, माथे पे पसीना था। अंधेर कमरे में शीरी उसी तरह बैठी टार्च की रोशनी फाइल्स पे डाल रही थी। दफातन वो सीधी हुई और गर्दन थकावट के अंदाज में दाएं बाएं मोड़ी तो चौंकी। तीसरी टॉर्च की रोशनी दिखाई न देती थी। उसने जल्दी से टॉर्च अलमारी पर डाली। वहाँ कोई न था। वो जो हवास पाख्ता सी उठी और बाहर दौड़ी। राहदारी, दूसरे ऑफिस के मुकफ्फल दरवाजे, सीने सब सुनसान पड़े थे। उसने बेख्तियार माथा छुआ। ओ नो! फिर पीछे घूमी और चिल्लाई, वो भाग गया है, जाओ उसे ढूंढो। ऑफिसर हड़बड़ा के उठा और बाहर को लपका। वो अब परेशानी से फ़ोन कान से लगाए हुए थी। हाशिम, पुलिस मत भेजो, वो जा चुका है। मेरा क्या कसूर, मुझे वाकई नहीं इल्म हो सका, वो झुंझला के कह रही थी।